क्रिकेट से टोंक का हीरा निकला हुआ है खलील अहमद, लेकिन सर स्पोर्ट्स के नाम पे टोंक में कोई विकास नहीं है। जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया है, ना कि कांग्रेस सरकार ने किया। इनकी मिली भगत है, 5 साल ये रहते हैं, 5 साल वो रहते हैं। दंगे हुए टोंक में, दंगे हुए इन 5 सालों में कोई दंगा थोड़ी हुआ शांति रहा ना। हमने 54,000 वोटों से उन्हें भारी मतों से यहाँ से विजय बनाया था, ये सोच के कि ये सीएम फेस रहेंगे। जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की सबसे हॉट सीट टोंक में है और हम टोंक के सबसे प्रसिद्ध बाजार काफला मार्केट में हैं। हम यहाँ से मतदाताओं से जान रहे हैं कि क्या माहौल है इस बार टोंक का। इस बार क्या लग रहा है इस बार आपको टोंक में? इस बार एसडीपीआई टोंक से जीत रही है, यानी बीजेपी कांग्रेस के अलावा थर्ड फ्रंट आ रहा है। इस बार तीसरा फ्रंट तैयार हो चुका है और वो जमीनी लेवल पे काम करती है और वो इलेक्शन एसडीपीआई जीत रही है टोंक से। बड़ी बात कर रहे हैं आप, सामने सचिन पायलट हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि एसडीपीआई टोंक से सीट निकाल रही है आराम से। आपका क्या कहना है, आपको भी ये लगता है क्या? सर देखिए, सबसे पहले तो जिस ज़िले का मैं शहरी हूँ टोंक का, इसको पूरे राजस्थान में बीपीएल ज़िला कह सकते हैं कि यहाँ पर ना तो रोज़गार के लिए आज तक 70 सालों में कोई डेवलपमेंट हो पाया है, ना यहाँ पर चिकित्सा का यह हाल है कि आप जाइए, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो सीधे जयपुर रेफ़र कर देंगे, किसी का सर दुख रहा है तो जयपुर रेफ़र कर देंगे। चिकित्सा का यह हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चों को यहाँ से पलायन करके 500 बच्चे रोज़ सुबह बसों में वेट करके जयपुर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं 12,000 15,000 की नौकरी में। ये उन राजनेताओं के मुंह पे एक तमाचा है कि जो टोंक में 70 साल में एक रोजगार डेवलप नहीं कर पाए। जबकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ डेवलपमेंट को लेकर के देखा जाए, आज हम कब तक रोड, नालियाँ, शिक्षा, लाइट को ही इसको डेवलपमेंट समझेंगे? ये तो ड्यूटी है सरकार की। ऐसा ही होगा। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ। राजस्थान में भाई की बात करते हैं, मैं टोंक शहर का वासी हूँ, टोंक की बात करता हूँ। सर मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ। सर स्पोर्ट्स के नाम पे भी कुछ नहीं है, पिछले साल से कुछ भी नहीं हुआ ना। स्पोर्ट्स खेलते सर मैं बॉक्सर हूँ सर, मैं 10 टाइम स्टेट चैंपियन हूँ सर। क्रिकेट में बड़ा नाम है टोंक का, सुना सर? क्रिकेट से टोंक का हीरा निकला हुआ है खलील अहमद, लेकिन सर स्पोर्ट्स के नाम पे टोंक में कोई विकास नहीं है। जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया है, ना कि कांग्रेस सरकार ने किया। इनकी मिली भगत है, 5 साल ये रहते हैं, 5 साल वो रहते हैं। लेकिन अब थर्ड मोर्चा एसडीपीआई है जो जमीन स्तर पे काम करती है। कोई नेता ऐसा है जो स्पोर्ट्स के लिए ऐसा वादा कर रहा है कि अगर मैं जीत कर आऊंगा तो ये कराऊंगा? किसी ने ऐसा वादा किया? बिल्कुल किया था, पायलट साहब ने किया था। उनको हमने स्पोर्ट्स के लिए, इंडोर स्टेडियमों के लिए हमने फाइलें भी दी, वो फाइल लेके इन्होंने साइड में पटक दी। कुछ भी काम नहीं किया है सर स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ नहीं किया, विकास के लिए भी कुछ भी नहीं करा है। रोड का ये सब काम करते हैं तो उनकी ड्यूटी है, लाइट, पानी और ये रोड का काम। सर पिछले 5 साल में जो हमने परेशानियां झेली हैं टोंक वासियों ने, सर सीवरेज से लेकर सर रोड खुदे हुए सब परेशानी 5 साल में आश्वासन नहीं दिया पायलट साहब ने आगे। और एक मुस्लिम माइनॉरिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुसलमानों के लिए यहाँ पे इतना जहर उगला है पायलट साहब में, चाहे वो कोरोना के टाइम का हो, चाहे वो तबलीगी जमात का हो। इन्होंने ये बोलते हैं कि तबलीगी जमात वो लेकर आए, कोरोना लेकर आए। कौन सी तबलीगी जमात लेकर आए? हमारे जो देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके लिए इन्होंने बुरा बोला, तो हम किस लिए इनको वोट देंगे? ये मुद्दे यहाँ चलेंगे इस बार चुनाव में, लोग इन पर वोट डालेंगे। बिल्कुल 70 से 75,000 सर हमारे वोट यहाँ पे आते हैं सर। हम यहाँ पे ना हिंदू का विकास हुआ ना मुस्लिम का विकास हुआ, सिर्फ यही यहाँ पे सिर्फ जब से ये आए, या वैसे तो साहब आते रहेंगे, 15 साल में एक बार आए, 5 सालों में 15-16 बार आए, जिसमें 5 साल तो बर्थडे मनाना है खाली। अब कैसे ना तो हम पायलट को वोट देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना बीजेपी को देखेंगे। हमारे पास तीसरा मोर्चा आ चुका है जो कि अब तक राजस्थान में नहीं था। हम इस बार तीसरे मोर्चे को जिताएंगे। हमने तीसरा मोर्चा है हमारे पास एसडीपीआई के तौर पे। हम इस एसडीपीआई को इसलिए जिताएंगे क्योंकि हमने पहले पायलट साहब को जिताया था और पायलट साहब ने घोषणा पत्र में ट्रेन का वादा किया था। लेकिन आज 5 साल पूरे हो चुके, लेकिन पायलट साहब से ट्रेन नहीं आई। ट्रेन आती, जैसे कि अकरम भाई ने कहा, रोजगार बढ़ता, तो रोजगार बढ़ता ट्रेन से, शिक्षा बढ़ती, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ टोंक के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह ये पायलट साहब की वजह। 5 साल में 20 बार आए, बर्थडे मना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लॉकडाउन में उन्होंने अपने मौलाना साहब पर बयान दिया, तबलीगी जमात पे दिया, कुछ नहीं हुआ। इस बार तो हम एसडीपीआई को जिताएंगे। लोग कह रहे हैं कि इस बार पायलट को लेकर कुछ नाराजगी है, आपको भी क्या ऐसा कुछ लगता है क्या? ऐसा तो खैर कुछ है नहीं, और मेरा मानना ये है कि कुछ कमी होती होंगी लेकिन वो पूरी होती है। यानी नाराजगी दूर कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर में बीजेपी, एक मिनट में आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जो पूर्व में एमएलए थे अजीत मेहता जी, दंगे हुए टोंक में, दंगे हुए। इन 5 सालों में कोई दंगा थोड़ी हुआ शांति रहा ना। 5 साल हम लोग कोरोना में रहे, 2 साल तक, 2 साल कुछ भी काम नहीं हो पाया। हुआ
3 साल अशोक गहलोत ने जो योजना राजस्थान में दी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी स्टेट में मिल सकती है आपको? 8 लाख, आप मेरी बात सुनिएगा, हम जातिवाद पे नहीं जाते, विकास चाहिए, कैसे भी विकास हो। 8 लाख की चिरंजीवी योजना 25 लाख पहुंचा दी सीएम साहब ने। और राजस्थान में ऐसी कौन सी योजना है जो आज मोदी जी खुद कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर योजनाएं चलाएंगे तो अशोक गहलोत ने चलाई हैं। तो क्या इन योजनाओं पर मतदाता वोट करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? रिपीट होंगे हम भाई। राजस्थान का तो रिवाज है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस। सीएम साहब ने जो काम करे हैं राजस्थान में, कांग्रेस के एमएलएस ने जो काम हुए हैं, उससे कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है कि कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत में कुछ खींचतान चलती रहती है, क्या उसका कुछ खामियाजा उठाना पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा यहाँ पर? घर में भी होती है, आपस में भी होती है। आपको पता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाह रही, उनका सीएम है बाबा योगीनाथ, क्योंकि हर जगह बाबा ही सीएम बनेंगे। यूपी के अंदर आप देख लीजिए, हाँ वहाँ यहाँ भी बनेंगे बाबा बालकनाथ, हाँ वसुंधरा जी नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी माइनॉरिटी को टिकट दिया? नहीं दिया, इस बार नहीं दिया। यूनुस खान जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो यूनुस खान जी को हमने हरा दिया, इसने टिकट काट दिया। नहीं क्यों काटा भाई, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ का नेता है, वसुंधरा जी खास आदमी है। सीएम साहब यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने आपसी जो लड़ाई थी ना, उसका खामियाजा इस टोंक ने भुगता है। हमने 54,000 वोटों से उन्हें भारी मतों से यहाँ से विजय बनाया था, ये सोच के कि ये सीएम फेस रहेंगे, पर उन्होंने आपसी खींचतान में टोंक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कई बार उनके खुद की स्टेटमेंट आए कि सीएम साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। सीएम साहब के भी कई बार बहुत ही भद्दे कमेंट सचिन पायलट साहब के तरफ आए। तो उन दोनों ने सिर्फ आपसी लड़ाई से हमारे शहर का नुकसान किया। विकास किस चीज़ को कहते हैं, वो उसका पैमाना क्या होना चाहिए? रोजगार उसका पैमाना होना चाहिए, उसका पैमाना होना चाहिए, शिक्षा पैमाना होना चाहिए, स्वास्थ्य उसका पैमाना होना चाहिए, सड़कें, स्वास्थ्य और जो भी मूलभूत सुविधा, ये सरकार की ड्यूटी है, ये वोट के बदले में देने वाली चीज नहीं है। आप जिस सड़क पे ये जिस सड़क पे खड़े आज, ये बताइए 1 महीना हुआ है इसको बना हुआ, 5 साल आप जब सरकार में थे तब क्या किया आपने इसके? वो आज ये कह रहे हैं कि पेट का पानी नहीं हिल रहा, और जो लोग गड्ढों में गिर गए सीवरेज के कारण, जिनकी पैर टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया, उसको क्या क्या कहेंगे आप? हमारी बात हो रही थी टोंक की जनता के साथ, जो टोंक के आम मतदाता का भी हम यहाँ के काफिला बाजार में हैं। लोगों की तरफ से यहाँ पर ये बातें हैं, नाराजगी है सचिन पायलट को लेकर के। पिछले 5 साल में आपसी खींचतान की वजह से विकास नहीं हुआ है, और इस बार तीसरे मोर्चे को लेकर भी लोग काफी मुखर हैं। अब ये तो आने वाली 3 दिसंबर को पता लगेगा। लोगों का कहना है सचिन पायलट की जीत इस बार पहले से कम होगी, मुश्किल मामला है, देखते हैं क्या होगा। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस स्थान, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।